हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हमारा लास्ट लेक्चर है क्लास 12 का, जिसमें आज हम हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर था वो था हमारा पैराबोला का नहीं, इलिप्स का। ठीक है, इलिप्स को क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था अकेडमी पे रिकॉर्ड करने का, तो इसकी वजह से मैंने वो लेक्चर आप लोगों को पेज पे रिकॉर्ड करके समझा दिया था कि इलिप्स जो क्वेश्चन है किस पैटर्न से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा और वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अदरवाइज अगर मुझे टाइम मिला तो इलिप्स का लेक्चर मैं बोर्ड पे भी बना लूँगा, नो इशू। ओके बेटा, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है हाइपरबोला का। इस हाइपरबोला के लेक्चर के बाद आपका क्लास 12 के साथ साथ क्लास फर्स्ट ईयर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, मतलब न्यू सिलेबस जो आपका है ना, इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्लास फर्स्ट ईयर क्लास 12 दोनों मैथमेटिक्स के अपलोड हो जाएंगे। बस आपको अच्छे तरीके से उन लेक्चर्स को देखना है, अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वन शॉट लेक्चर भी मैं सीरीज़ करूँगा मैथमेटिक्स के हवाले से। ठीक है, जिसमें हम क्लास फर्स्ट ईयर के साथ साथ क्लास 12 के जितने भी MCQs टॉप 10 हर चैप्टर के MCQs को हम डिस्कस करेंगे वन शॉट लेक्चर में, और इंशाल्लाह वो भी मैं वीडियोस बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ओके, तो बेटा अदरवाइज़ अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो लाजमी आप पिछले वीडियोस देखिएगा। उन पिछले वीडियोस को देखकर सारे चैप्टर्स की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कंप्लीट प्लेलिस्ट की, वो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देखें। उसके बाद आप वन शॉट लेक्चर या जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे ना पास पेपर्स के, तो बिल्कुल ईजी लगेंगे आपको। ओके, अदरवाइज अगर आप पास पेपर्स का बुक आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप वो बुक भी ऑर्डर करवा सकते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हाइपरबोला, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हाइपरबोला हम कहते हैं किसे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट रेशियो ई ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज ग्रेटर देन 1। तो बेटा जैसे हमने सर्किल की डेफिनेशन पढ़ी थी, पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी थी, एलिप्स की पढ़ी थी, देन हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा लोकस, किसी भी पॉइंट का ऐसा लोकस जिसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन तक जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये डिस्टेंस जो है, अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है और ग्रेटर देन 1 है, और इस जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो मतलब अगर आप सिंपल यूँ कह दें कि ऐसा लोकस या ऐसा कॉनिक सेक्शन जिसमें इसेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरबोला कहेंगे। सिंपल ये डेफिनेशन है। ओके, तो बेटा यही डेफिनेशन में लिखी है, और नीचे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि इसेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 हो गई देन हाइपरबोला, देन द कॉनिक सेक्शन इज नोन एज हाइपरबोला। अगर इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 आ गई तो उसे हम कहते हैं पैराबोला। अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 आ गई तो उसे हम कहते हैं एलिप्स। अगर इसेंट्रिसिटी 0 आ गई तो उसे हम कहते हैं सर्किल। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। ओके, उसके बाद हम इसका डायग्राम देखते हैं, और इस डायग्राम को समझते हुए हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट आउट करेंगे। सबसे पहले एक बात हमेशा क्लियर कर लेंगे, तो बेटा हमेशा मैं जो यहाँ पे आपको, जैसे हमने एलिप्स पढ़ा था, पैराबोला पढ़ा था, वैसे ही हम हाइपरबोला, हम ऐसे हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे जिनका सेंटर जो होगा ना वो हमेशा ओरिजिन पर होगा। अगर सेंटर ओरिजिन पे है, मतलब 0,0 पर है, तो क्वेश्चन ज़्यादातर मेहरान में, NET में, दाऊद यूनिवर्सिटी में यहीं तक ही आते हैं। मतलब एक ऐसा कॉनिक सेक्शन लेते हैं जिसका सेंटर हमेशा ओरिजिन पर ही होता है। मतलब अगर सेंटर आप चेंज करेंगे तो फिर एक क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ पे वो कॉनिक सेक्शन हम डिस्कस करेंगे जिनका सेंटर कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर होगा। ओके, तो हम यहाँ पे 2 हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों हाइपरबोला का सेंटर कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर होगा। ठीक है, तो बेटा देखिए ये इसका डायग्राम है। अब ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम शो करता है हाइपरबोला को। ये जो शेप है ना, इस शेप को हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला की शेप है ये। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि कुछ चीज़ें हमने तो पढ़ी हैं वैसे भी पहले। ये जो पॉइंट होती है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, और ऐसी पॉइंट जो किसी भी कॉनिक सेक्शन के आगे होती है ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। तो ये फोकस है। ओके, ऐसी लाइन जो इस फोकस से पास हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। पहले हमने चीज़ें ये पढ़ रखी हैं। और इस लेटस रेक्टम के बिल्कुल पैरेलल जो लाइन होती है ना, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, और इसी ही शेप का यहाँ पर भी एक शेप बना हुआ है। तो अगेन ये क्या होगा, लेटस रेक्टम होगा, ये फोकस, ये वर्टेक्स, और ये डायरेक्ट्रिक्स। लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, हमेशा हाइपरबोला में 2 लेटस रेक्टम होते हैं और 2 डायरेक्ट्रिक्सेस होते हैं। ओके, डायरेक्ट्रिक्सेस होते हैं। वैसे पैराबोला मैंने पढ़ा था ना, एक चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको 2 डायरेक्ट्रिक्सेस होंगे और यहाँ पर 2 लेटरल रेक्टम होंगे, सिंपल। ओके, और यहाँ पे फोकस भी 2 होंगे, वर्टेक्स भी 2 होंगे, सारी चीज़ें क्या होगी, 2 होंगी। ओके, और यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है कि इलिप्स में हमने जो पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था कि एक ऐसी लाइन जहाँ पर फोकस लाई करता है उसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस, जहाँ पर फोकस लाई नहीं करता उसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस। लेकिन हाइपरबोला में इनके नेम्स चेंज हैं। एक ऐसी लाइन जहाँ पर हाइपरबोला का फोकस लाई करेगा उसे हम कहते हैं फोकल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या मैंने बोला, फोकल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस।
और ऐसी लाइन जहाँ पर हमारा क्या होगा, फोकस अगर लाई नहीं कर रहा तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये नेम्स आपको याद होनी चाहिए, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस क्योंकि इसके ऊपर जो है फोकस नहीं है, तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। और ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस या फोकल एक्सिस। तो वही चीज़ मैंने नीचे हाईलाइट कर दी। ओके, तो बेटा अगर देखें, अगर इस शेप का कोई भी हाइपरबोला होगा तो इसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ये होती है हाइपरबोला की इक्वेशन। जैसे हमने एलिप्स की इक्वेशन में यहाँ पर बीच में प्लस पढ़ा था, लेकिन हाइपरबोला में बीच में क्या होता है, माइनस होता है। ओके, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। और इस फॉर्मूले को हम आगे यूज भी करेंगे, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ पर ए क्या है, ये ए और बी आपको नीचे गिवन होगा, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, इसेंट्रिसिटी आपको मिलेगी और इसेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। अगर ग्रेटर देन 1 आ गई तो वो हाइपरबोला होता है। ओके, उसके बाद वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो बेटा वर्टेक्स आप देख सकते हैं, ये है वर्टेक्स। अब इसके दो वर्टेक्स हैं, एक है राइट वर्ड, एक है लेफ्ट वर्ड। माइनस ए होगा, और प्लस माइनस ए क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके दो वर्टेक्स हैं, एक है राइट वर्ड, एक है लेफ्ट वर्ड, तो इसकी वजह से प्लस माइनस आएगा। और यहाँ पर y 0 क्यों है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है फोकस, तो एक्स एक्सिस पर अगर फोकस होगा तो उसका y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसके फोकस की बात करें तो इसका फोकस होगा प्लस माइनस ए, इसका वर्टेक्स ये होगा। ओके, उसके बाद इसके अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर हम लेंथ की बात करें, ट्रांसवर्स एक्सिस मीन्स फोकल एक्सिस, ऐसी एक्सिस जहाँ पर वर्टेक्स यानी फोकस लाई करता है, तो इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है, वो होती है 2a, और a आपको यहाँ पर इक्वेशन में गिवन होगा। ओके, उसके बाद हम अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस की बात करें तो डायरेक्ट्रिसिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय ई। ये आपको सीधी सीधी याद होनी चाहिए बेटा। आपको डायरेक्टली एक ऐसा हाइपरबोला दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसकी इक्वेशन बताओ, इसकी लेंथ बताओ, फोकस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, ये सिंपल सीधी सीधी चीज़ें पूछते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम इसकी इक्वेशन ऑफ फोकल एक्सिस, अब बेटा फोकल एक्सिस क्या है, जहाँ पर फोकस लाई करता है, आप देख सकते हैं ये इसकी फोकल एक्सिस है। अगर ये फोकल एक्सिस है तो ये कंप्लीटली एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, तो वही मैंने लिखा है y इक्वल टू 0। और अगर इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस ये है क्योंकि इसके ऊपर फोकस नहीं है, तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस आप देख सकते हैं ये कंप्लीटली y एक्सिस है। अगर ये y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0, सिंपल चीज़ें। ओके, उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होती है ना वो होती है 2b स्क्वायर डिवाइड बाय ए। ये आपको याद होना चाहिए, 2b स्क्वायर डिवाइड बाय ए, और बी ए आपको यहाँ पर इक्वेशन में गिवन होगी, आप पुट करेंगे, आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो इसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है प्लस माइनस ए ई। ठीक है, ये इक्वेशन होती है, आप याद करिएगा, प्लस माइनस ए ई। ओके, वाई इक्वल टू प्लस माइनस। अब वाई क्यों है, क्योंकि बेटा लेटस रेक्टम तो आप देख सकते हैं ना, ये कंप्लीटली लेटस रेक्टम ये है। ओके, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसकी वजह से। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू फोका, यानी अगर ये फोकस है और ये फोकस है, इन दो फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं 2ae। तो बेटा सिंपली आपको चीज़ें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं, बस आपको याद होना चाहिए कि अगर ये जो हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला में अगर कोई भी आपको इक्वेशन गिवन होगी तो उस इक्वेशन को आप यूज़ करते हैं, वो कोई भी इक्वेशन आपसे पूछी जाए, कोई भी पॉइंट पूछी जाए, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्टेक्स हो चाहे फोकस हो। बस आप समझें कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, एक्स पर y 0 होता है, वाई पर x 0 होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई की बात करें तो 2a। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिसेस की बात करें, ये डायरेक्ट्रिस इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं 2a डिवाइड बाय ई। यहाँ पर a मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर e क्या होगा, उससे डिवाइड हो जाएगा सिंपली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका हाइपरबोला है ना, वो इस टाइप का हाइपरबोला होता है। एक हाइपरबोला ऐसा होता है जहाँ पर फोकस एक्स एक्सिस पर लाई करता है, और एक ऐसा हाइपरबोला जहाँ पर यानी फोकस जो है वाई एक्सिस पर लाई करता है। तो बेटा ऐसा हाइपरबोला जिसका फोकस वाई एक्सिस पर लाई करे, उस हाइपरबोला हम कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। उसकी इक्वेशन में भी थोड़ा फर्क होता है, और इसका एक और टाइप भी होता है हाइपरबोला का, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, उसके बाद इसमें वही चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये फोकस होगा, ये वर्टेक्स होगा, ये फोकल एक्सिस है। क्यों फोकल एक्सिस है, क्योंकि इसके ऊपर फोकस लाई कर रहा है, और ये आपका डायरेक्ट्रिस होगा, ये कॉन्जुगेट एक्सिस होगी क्योंकि इसके ऊपर फोकस लाई नहीं कर रहा, ये वर्टेक्स, ये फोकस, वही बात सेम है। अब इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें तो बेटा इसकी इक्वेशन जो है ना वो है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। फर्क समझ में आ गया, यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। यहाँ पर वाई स्क्वायर था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 1, वही चीज़ सेम, बीच में माइनस भी वही चीज़ सेम ही आएगी। बस सिंपल क्या है, स्टार्टिंग में एक्स था, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है वाई। इसके इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वही स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, जी जो हमने पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, वही चीज़, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी वही है। वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो इसका वर्टेक्स होगा 0 कामा प्लस माइनस ए। ठीक है, 0 कामा प्लस माइनस ए, और इसका फोका है। अब बेटा वर्टेक्स देखें ना, x 0 है, क्योंकि x 0 क्यों है, क्योंकि वर्टेक्स y एक्सिस पर लाई कर रहा है, वर्टेक्स y एक्सिस पर है। अगर वर्टेक्स y एक्सिस पर है तो उस पर x 0 होता है।
अगर फोकाई की बात करें तो फोकस अगेन वाई एक्सिस पर है, तो फोकस अगर वाई एक्सिस पर है तो अगेन एक्स जीरो होगा और प्लस माइनस यही फॉर्मूला सेम यूज़ होगा जो यहाँ पर है, हमने वर्टेक्स का पढ़ा था वही चीज़ सेम ही है। ओके, इसके सेंटर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया ना सेंटर हमेशा ओरिजिन पर होगा, तो इसका ओरिजिन सेंटर है 0,0। और इसकी फोकल एक्सिस की अगर इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ फोकल एक्सिस, तो बेटा इक्वेशन ऑफ फोकल एक्सिस हो या इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो, तो इसकी इक्वेशन जो होती है ना, अगर ये हाइपरबोला आपको गिवन है तो इसकी फोकल एक्सिस ये है वाई एक्सिस, अगर ये फोकल एक्सिस वाई एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0, और ये है कॉन्जुगेट एक्सिस, अगर कॉन्जुगेट एक्सिस x एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। बातें समझ में आ रही हैं? ओके, उसके बाद इन दोनों ये जो फोकल एक्सिस एक होती है कॉन्जुगेट एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, दोनों एक्सिस को मिला के हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी आपको याद होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लेटरा रेक्टा, लेटरा रेक्टा की इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो होगी x इक्वल टू प्लस माइनस ई, यहाँ पर क्या था y इक्वल टू प्लस माइनस ई, y क्यों था? क्योंकि फोकस एक्सिस पर था, और यहाँ पे लेटरा रेक्टा जो है ना वो x इक्वल टू प्लस माइनस ई है। ठीक है, तो ये आप याद करिएगा ये इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हम इन दो हाइपरबोला पे ही ज़्यादा क्वेश्चन मेरा में आते हैं। आपको सीधी हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन होगी और आपसे पूछेंगे कि इक्वेशन ऑफ लेटरा रेक्टा बताओ, वर्टेक्स इसका क्या होगा, इसका फोकस कहाँ पर होगा, ठीक है, या इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें बस आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए और आप इन वैल्यूज़ को इन फॉर्मूला में पुट करेंगे तो बिल्कुल ईजी आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो सकता है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब मैं कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। तो बेटा इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर ये जो ए स्क्वायर है, ये जो ए स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों बराबर हो गए, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो इस हाइपरबोला को हम कहते हैं एक कोइलेटरल हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। ओके, ठीक है, एक ऐसा हाइपरबोला जिसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों अगर बराबर हो गए तो उस हाइपरबोला को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल हाइपरबोला, या हम इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिंपल, ये आपको याद होना चाहिए, इसका टाइप है इंपॉर्टेंट। उसके बाद वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला, अब ये हाइपरबोला आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसका आपको क्या फाइंड करना है? वर्टेक्स फाइंड करना है। तो बेटा देखिए सबसे पहले एक बात याद रखें, अगर ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का है तो मतलब हाइपरबोला इस फॉर्म का होगा। अगर इस फॉर्म का हो है तो इसका वर्टेक्स जो है ना वो है प्लस माइनस 0, प्लस माइनस है, याद करिएगा 0, प्लस माइनस है। अब देखें, अब यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर क्या है 4, तो आप इस 4 को डिवाइड करवा दें। जैसे आप इसको 4 को डिवाइड कराएंगे तो ये होगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या आ गई 2 और बी की वैल्यू क्या आ गई 2, दोनों 2 आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर ए की वैल्यू आप 2 रखें तो इसका वर्टेक्स क्या बनेगा 0, प्लस माइनस 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 0, प्लस माइनस 2। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉनिक इज बाउंडेड, कौन सा कॉनिक बाउंड होता है? तो बेटा बाउंडेड कॉनिक कौन सा होता है? ऐसा कॉनिक जो बिल्कुल क्लोज हो। तो इलिप्स जो है ना एक ऐसा कॉनिक होता है जो बिल्कुल बाउंड होता है। इलिप्स हमने पढ़ा था ना, उसका शेप जो होता है ना वो इस फॉर्म का इसका शेप होता है, इस फॉर्म का। ओके, इस फॉर्म का, तो इस फॉर्म का जो ये जो शेप जो है ना ये शेप बिल्कुल क्लोज है। इलिप्स का शेप क्या होता है? क्लोज। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं बाउंडेड कॉनिक या बाउंडेड कॉनिक सेक्शन कहते हैं इसे। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हाइपरबोला इज सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक का मकसद होता है सेम। तो बेटा हाइपरबोला जो है ना ये सेम होता है, ओरिजिन से भी सेम होता है, वाई एक्सिस पर भी सेम होता है, एक्स एक्सिस पर भी सेम होता है। तो इसका मकसद क्या है कि अगर आप इसको यूँ घुमा देना, अब इसको यूँ 180 पर एग्जैक्टली घुमा लें तो एग्जैक्टली सेम शेप बनेगा। अगर आप इसको यूँ पलटें तो भी इसका शेप क्या होगा सेम, ये है ना। अगर आप इसके शेप को यूँ पलट दें, यूँ पलट देंगे तो भी सेम बनेगा। अगर आप इसको यूँ घुमाएं 180 पर भी तो भी क्या बनेगा, इसका शेप सेम ही बनेगा। तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं हाइपरबोला जो होता है ये सिमेट्रिक होता है, एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन पर भी सिमेट्रिक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब एक्सिस पर भी सिमेट्रिक, वाई एक्सिस पर भी सिमेट्रिक, ओरिजिन पर भी सिमेट्रिक। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपको ये बताना है कि ये हाइपरबोला जो है इस टाइप के हाइपरबोला को हम क्या कहते हैं। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहाँ पे एक्जैक्टली 1 है तो इसका मकसद नीचे 1 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर नीचे 1 का स्क्वायर है तो इसका मकसद क्या है ए और बी दोनों क्या हो गए बराबर, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों बराबर हो गए तो ये मैंने कंडीशन आपको अभी पढ़ाई, अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों बराबर हो गए तो इस हाइपरबोला को हम क्या कहते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो ये कौन सा हाइपरबोला है? इक्विलेटरल हाइपरबोला है। ओके, इक्विलेटरल हाइपरबोला या हम इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके बेटा, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा हाइपरबोला में सिंपल आपको ऐसी इक्वेशंस गिवन होगी और इक्वेशन से आपसे पूछा जाएगा इसका फोकस बताओ, ठीक है, या इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी आप बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको इक्वेशन गिवन हो ना। तो इस इक्वेशन में आप सिंपल देखें ए और बी की वैल्यू निकालें और इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। बिल्कुल ईजी चीज़ें होती हैं। ओके बेटा, तो ये था आपका हाइपरबोला का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर थोड़ा साइड पे हो जाए ताकि हम इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकें। तो बेटा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें
ठीक है। तो बेटा इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वन शॉट लेक्चर को हम कवर करेंगे, और वन शॉट लेक्चर में पहले हम फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे, टॉप 10 एमसीक्यूज हर चैप्टर से लूँगा या टॉप 5, उनको हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो जर्नी थी हमारी क्लास फर्स्ट ईयर क्लास 12 कंप्लीट आपने एंजॉय करी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे एमसीक्यूज समझ में आ चुके होंगे। बेटा ये मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे लेक्चर्स फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों को कंप्लीट अच्छे से पढ़ते हैं, कंप्लीट अच्छे से कवर करते हैं, तो बेटा एनईडी, फास्ट, नस्ट, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो इंजीनियरिंग की, आप बिल्कुल इजी क्रैक कर सकते हैं। बस आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ तक हमारा ये जर्नी ख़त्म होता है, ठीक है, क्योंकि हमने क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास इंटर दोनों को कवर कर लिया। अब आगे वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे तो वो वन शॉट ही लेक्चर्स होंगे, एमसीक्यूज, जिसमें हम एमसीक्यूज को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट की डेट्स भी आ गई हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो वन शॉट लेक्चर भी कवर कर लें। ओके बेटा, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन आपको, जो लेक्चर आपको समझ में ना आए उसे दोबारा से रिव्यू करके देखिएगा। अगर आप पास पेपर्स का बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बुक ऑर्डर करके उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।